राजभवन के सामने पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत बिगड़ने लगी है। साहिबगंज के एक स्वास्थ्य कर्मी की तबीयत बिगड़ने पर जिला प्रशासन की टीम उसे जबरन अस्पताल ले गई, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए जबरन अनशन तोड़वाने की कोशिश का आरोप लगाया है। अनशन पर बैठे अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी की बिगड़ी तबीयत, लेकिन अपनी मांगों को लेकर डटे हैं अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी। जबरन अनशन तुड़वाने की कोशिश का लगाया आरोप। राजभवन के सामने अनशन पर बैठे अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत बिगड़ने लगी है। अनशन पर बैठे साहिबगंज के एक स्वास्थ्य कर्मी की तबीयत बिगड़ गई। साहिबगंज सदर अस्पताल में तैनात अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी बबीता पिछले 50 घंटे से राजभवन के सामने भूख हड़ताल पर थी, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद जिला प्रशासन की टीम ने जबरन बबीता को अनशन स्थल से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। कल ही से हमारे साथियों की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से, विभाग की ओर से कोई भी टीम नहीं आई थी। बहुत मुश्किल से अभी टीम आई भी है ना, तो वो हमारा साथी जाने नहीं चाह रही थी, नहीं जाना चाह रही थी, उसको जबरन उठा के ले जाया गया है। हम आज अनशन पर क्यों बैठे हैं, भूख हड़ताल करके क्यों बैठे हैं? इसलिए कि हमारी जो हक है, मांग है, वो पूरी की जाए। हम शौक से यहाँ नहीं बैठे हैं, हमारे बाल बच्चे परिवार के लिए बैठे हैं। तो सरकार क्यों अंधी बहरी गूंगी बनी हुई है? सेवा नियमित करने की मांग को लेकर राज्य भर के अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी 24 जनवरी से अनशन पर हैं। इससे पहले 16 जनवरी को सेवा आवास का घेराव भी किया गया था, जबकि 17 जनवरी से राजभवन के सामने धरने पर बैठ गए थे। लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी ने न अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की कोई सुध ली है, न ही उनकी मांगों पर विचार किया गया। लेकिन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा है कि अब की बार आर या पार की लड़ाई है। हमें जो जबरन यहाँ से उठा के ले जाने का काम कर रही है सरकार, और हमारा अनशन तोड़वाने का काम कर रही है, वो ऐसे में हम तोड़ने वाले नहीं है। हमें कमजोर करने की कोशिश करेगी, हम कमजोर होने वाले नहीं है। आज हम ठान के आए हैं, सर पे कफन बांध के बैठे हैं कि जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं होगा तब तक हम डटे हुए रहेंगे। एक एक अनशनकारी का जो ये त्याग और तपस्या है वो जाया नहीं जाएगा। इस राज्य के माता पिता तो हेमंत जी हैं, कम से कम हेमंत जी को सोचना ना चाहिए कि हमारे जितने एनएम और जीएनएम एलटी फार्मासिस्ट भाई लोग जो अनशन कर रहे हैं, कोरोना काल में कैसे अपना जान के बाजी लगाकर जब लोग अपने घरों में डूबके थे तो हम लोग रोड पर कोविड में लोगों का जीवन बचाए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग गुनाह थोड़ी कर रहे हैं। इतने दिनों से काम कर रहे हैं अल्प मानदेय पे, तो सरकार को कम से कम सोचना ना चाहिए था। संविदा संवाद पे हेमंत जी खुद आए थे, खुद हम लोगों से वादा किए थे कि अगर हमारी सरकार बनती है भाइयों बनो, तो पहला काम आप लोग का होगा। अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी चुनाव के वक्त के वादे की याद हेमंत सरकार को दिला रहे हैं। साथ ही मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अनशन पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत बिगड़ने लगी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण ने इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए, और फिलहाल का स्टेटस क्या है अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों का, कैसे उनकी तबीयत है और प्रशासन उनको लेकर सोच क्या है, तमाम जानकारी के लिए सीधा हम रुक करते हमारे सहयोगी सत्यव्रत का। सत्यव्रत, फिलहाल तो ये जानना चाहेंगे जो तबीयत बिगड़ी थी जिन बहन की, वो अभी कैसी है, और बाकी जो दूसरे अनशनकारी है क्या वो भी ठीक है या फिर वो भी थोड़ा कमजोर होने लगे और उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी है, या हौसले बुलंद है? पंकज फिलहाल बात करें तो अनशन का करीब 55 घंटा हो चुका है, और आप समझिए कि अगर 55 घंटे तक कोई व्यक्ति जल ग्रहण नहीं करे, अन्न ग्रहण नहीं करे, तो उसकी शारीरिक स्थिति क्या होगी। यही कारण है कि लगातार जो अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी है उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। और बबीता, जिसकी कुछ घंटे पहले अचानक तबीयत बिगड़ी थी और उसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। पंकज, मैं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से हाथ जोड़कर एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने आप को स्वास्थ्य विभाग का कैप्टन कहते हैं मंत्री जी, और जो कोरोना योद्धा है, जो आपके सहकर्मी है, आज वो किस हाल में है, एक बार कम से कम आकर इन स्वास्थ्य कर्मियों से मिल लीजिए, क्योंकि मुझे काफी तरस आ रहा है। लेकिन अब तक स्वास्थ्य मंत्री या फिर राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी को अब तक इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों पर तरस
क्यों नहीं आ रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। मैं आपको दिखाता हूं पंकज, मैं इस वक्त राजभवन के समक्ष उसी धरना स्थल पर हूं जहां पिछले कई दिनों से जो अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी है वो पहले हड़ताल पर बैठते हैं और उसके बाद जो है वो आमरण अनशन पर, और लगातार इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत जो है वो बिगड़ती जा रही है। आप देखिए कि इस मौसम में जो है वो कैसे किसी तरह से रहने को मजबूर है। यह स्वास्थ्य कर्मी पूरा भरा पड़ा परिवार है, बावजूद अपनी मांग को लेकर सड़कों पर है ताकि सरकार की नजर पड़े और शायद इनकी जो मांग है वो पूरी हो जाए। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हाथ जोड़कर आग्रह है कि कम से कम एक बार तरस खाकर का ये रास्ता थोड़ा कठिन होता है, सभी जानते हैं, और तबियत भी धीरे जो है वो खराब होने लगी है। मतलब ऐसा तो नहीं, एक आरोप ये भी तो नहीं लग रहा कि जबरदस्ती, ऐसा तो नहीं है कि मतलब अभी इनमें लड़ने का हौसला है, अभी ऊर्जा वो बनी हुई है, लेकिन जबरन तबियत के नाम पर उनको जबरदस्ती उनके आमरण अनशन वाले स्थल से उठाया जा रहा है, कुछ ऐसा भी है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने कि फिलहाल इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों का जो हौसला है वो अभी भी मजबूत है और अभी भी अपनी मांगों को लेकर यह डटे हुए हैं। और इन लोगों ने आरोप भी लगाया है कि जानबूझकर जो इनका अनशन है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। साहिबगंज की एक स्वास्थ्य कर्मी बबीता जिसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसे जिला प्रशासन के लोग अपने साथ अस्पताल लेकर चले गए। क्या जानबूझकर आप लोग के अनशन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे, जान की दे देंगे, लेकिन इस बार सरकार को हम लोग की बात मानना पड़ेगा। जो 3 महीना में नहीं माना, 3 साल हो गया, तो इस बार हम लोग मनवा के उठेंगे, चाहे तो अपना जान दे देंगे या तो फिर हम लोग अपना परमानेंट नौकरी लेके जाएंगे। बिल्कुल पंकज, आप इनके चेहरे को देखिए और देखकर अंदाजा लगाइए। यह पारा चिकित्सा कर्मी है जो पिछले करीब 55 घंटे से भूख हड़ताल वो इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों पर पड़ेगी। आखिर क्या कारण है कि 55 घंटे से ज्यादा का समय हो गया और अब तक कम से कम स्वास्थ्य मंत्री जो अपने आप को कैप्टन कहते हैं और आप लोग को सहकर्मी कहते हैं, उनकी नजर भी नहीं पड़ रही है अब तक। अब क्यों नजर नहीं पड़ रही है तो हम लोग क्या कहें, ये तो मतलब कहीं भी होंगे। अब तो ऐसा नहीं है, अब प्रिंट मीडिया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इतना आपका सोशल ये है, मतलब अब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, किसी माध्यम से तो उन तक पहुंचती होगी ये खबरें। ऐसा तो नहीं है कि नहीं पहुंचती है। अब पहुंचने के बाद वो इसको इग्नोर कर रहे हैं या जानना नहीं चाहते हैं या समझना नहीं चाहते हैं, अब ये तो वही लोग जाने। मांगे पूरी करना अलग जगह है, लेकिन कम से कम एक बार आके मिल तो सकते थे। अपने आप को कैप्टन बोलते हैं, आप जैसे लोगों को कोरोना योद्धा कहते थे। बिल्कुल, अभी तक स्वास्थ्य विभाग से कोई भी हमारे पदाधिकारी या हमारे स्वास्थ्य मंत्री कोई भी देखने, पूछने, हालचाल लेने कोई भी नहीं आया है, जबकि उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि हम अनुबंध कर्मचारी के बगैर ये स्वास्थ्य विभाग चल नहीं सकता। क्योंकि अगर देखा जाए तो अब रेगुलर कर्मचारी बचे ही कहाँ है स्वास्थ्य विभाग में। हर एक जगह गिने चुने 5-10 की संख्या में होंगे, नहीं तो टोटल अनुबंध कर्मचारी हैं। क्या सरकार क्या ये सोचने लगी है कि अभी अगर हम हड़ताल पर बैठे हैं तो ठेका पर जो भी अभी बहाल कर रहे हैं आउटसोर्सिंग पर, हमारे बैठने के तुरंत बाद विभाग से आउटसोर्सिंग के जरिए एएनएम, जीएनएम हर एक ब्लॉक पर तैनात कर दिए हैं। वो भी नौसिखुए है ना, जिनको कि कुछ भी ठीक से आता नहीं है, इंजेक्शन देना भी सही से नहीं आता है, लेबर रूम में डिलीवरी लेना भी नहीं आता है, उन लोगों को लगा दिया है। और सरकार ये दिखाना चाह रहा है कि विभाग मेरा सही सलामत चल रहा है, इनके बगैर भी मेरा काम चल रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार मतलब कि एक अपने आप को झूठा
ये दिखाने का प्रयास ना करे कि आपके बगैर भी हम चल सकते हैं या हमारा विभाग चल सकता है। ये तो ढकने और छिपाने वाली बात हो रही है। कि देखिए, संघर्ष का जो रास्ता होता है थोड़ा कठिन जरूर होता है, लेकिन इस संघर्ष के रास्ते में इन्हें टूटना नहीं है, क्योंकि देखिए आप ही है, आप ही वो बहनें, आप ही वो भाई है जो रोजा भी रखते हैं और आप ही नवरात्रा भी कर लेते हैं। तो इस 55 घंटे में आपकी हिम्मत ना टूटे, ये जोश आप दिला दीजिए लोगों में, क्योंकि आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि यह अधिकार की लड़ाई है। और आपको पता है पंकज, आज गणतंत्र दिवस है। आज के दिन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान लागू हुआ था, भारतीय संविधान, यानी कि अपना अधिकार पाने का जो संविधान है वो लागू हुआ था। आज सरस्वती पूजा भी मनाया जा रहा है। एक तरफ जो है वो ज्ञान की देवी की उपासना हो रही है और दूसरी तरफ आप इतनी देवी जो है वो बीमार है, परेशान है, लेकिन अब तक रहम क्यों नहीं आ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी को? ये तो बहुत ही शोचनीय विषय है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री, और यहाँ से आपको 500 मीटर या 1 किलोमीटर का अंदर में मुख्यमंत्री का आवास है तथा सारा पदाधिकारी का आसपास ही आवास है। रांची में रहकर भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो कोरोना में झारखंड के एक एक जनता को, जो कोई प्राइवेट वाला लग्जरी वाला नहीं काम किया था, ओनली फॉर माने आपके जो सरकारी कर्मी थे, वो सरकारी कर्मी यही अनुबंध कर्मी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने का अधिकार आपको है। आप मांगिए, लड़ाई लड़िए और साथ में मां सरस्वती से कामना कीजिए कि सरस्वती यानी कि बुद्धि का विकास हो सके, जिनसे आप अपनी मांगों को मनवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।